नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर बताने वाला हूं और ये खबर ऐसी है कि आने वाले 3 से 4 सालों में भारत मिसाइलों के मामले में महाशक्ति बनकर उभरेगा और डीआरडीओ इससे बड़ा धमाका और कुछ भी नहीं करने वाला आने वाले समय में। क्योंकि मैं जिस प्रोजेक्ट पर बात करने वाला हूँ वो डीआरडीओ का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अहम प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को सफल होना हर कीमत पर ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत को सुपर पावर देशों की लिस्ट में रहना है तो इस प्रोजेक्ट को हर हाल में सफल करना होगा। और ये प्रोजेक्ट भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसलिए मैं आपका समय न बर्बाद करके वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, जिस प्रोजेक्ट पर खबर निकल कर आई है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु। और इसी प्रोजेक्ट विष्णु के तहत भारत 2 तरह के घातक, अचूक और स्टेल्थ हथियारों को बनाने जा रहा है। और ये हथियार ऐसे हिसाब से बनाए जाएंगे कि इन्हें पकड़ना भी असंभव होगा, साथ ही साथ इन्हें मार पाना भी असंभव होगा। और बात करूं इस प्रोजेक्ट विष्णु पर, कार्य स्टार्ट होगा 2022 से, यानी कि अब से 1 महीना बाद डीआरडीओ इस अल्ट्रा लेवल हथियार पर कार्य करना स्टार्ट कर देगा। दरअसल इस प्रोजेक्ट विष्णु की शुरुआत होगी HSTDB टेस्ट के बाद। आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं, डीआरडीओ बहुत ही तेज़ी से HSTDB पर टेस्ट कर रहा है और हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट पर कार्य जहां लेट चल रहा था, वहीं अब रक्षा मंत्री ने खुले शब्दों में भी डीआरडीओ और रिसर्च एजेंसीज को कह दिया है कि हर हाल में भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने पर जोर दे, जिससे भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रूस, चीन, अमेरिका की बराबरी कर सके। साथ ही साथ हाइपरसोनिक हथियारों का संतुलन भी बरकरार रहे। और भारत HSTDB पर कार्य कर रहा है और डीआरडीओ 2022 में ही HSTDB का टेस्ट करेगा। और जैसे ही HSTDB का टेस्ट सफल हो जाएगा, भारत तुरंत इस नए प्रोजेक्ट विष्णु को लॉन्च कर देगा। और इस प्रोजेक्ट विष्णु के 2 फेज का टेस्ट होगा, जिसमें से पहला टेस्ट होगा, इसमें भारत एक ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का निर्माण करेगा और इस मिसाइल की रेंज लगभग 2500 किलोमीटर तक होगी। वहीं इसको लेकर समय भी बहुत ही कम रखा गया है। वहीं भारत का लक्ष्य ये है कि इस प्रोजेक्ट का 2022 से काम शुरू होगा और 2023 में इसे पूरा कर लिया जाएगा और 2023 में इस हथियार को टेस्ट किए जाएंगे। वहीं 2024 के शुरुआती महीनों में इसे भारतीय सेनाओं को इस्तेमाल के लिए दे दिया जाएगा। यानी कि साफ है कि ये घातक हथियार विष्णु 2 से 3 साल में भारतीय सेना के पास आ जाएगा। और अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि 2 से 3 साल में मिसाइल बनाना और उसे सेना में शामिल करना संभव ही नहीं है। तो उनको मैं बता दूं कि बिल्कुल संभव है। आपको बता दूं कि HSTDB यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर टेस्ट भारत सफल कर चुका है। भारत के हाथ में आज के समय में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है, बस इसका आखिरी टेस्ट बचा है। और जैसे ही HSTDB सफल होगा, भारत एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। और जब भारत के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है तो सोचिए भारत को हाइपरसोनिक हथियार या मिसाइल बनाने में कितना समय लगेगा। डीआरडीओ इसी HSTDB का इस्तेमाल करके हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाएगा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। और अब बात करते हैं प्रोजेक्ट विष्णु के सेकेंड फेज़ की। सेकेंड फेज़ तभी स्टार्ट होगा जब भारत हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लेगा, यानी कि प्रोजेक्ट विष्णु का दूसरा फेज़ पहले वाले फेज़ के मुकाबले खास अहमियत रखेगा। और जैसे ही भारत ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बना लेगा, उसके तुरंत बाद डीआरडीओ सेकेंड फेज़ को लॉन्च कर देगा। भारत विष्णु के सेकेंड फेज़ में इसी हाइपरसोनिक मिसाइल को कंप्रेस करेगा और ज़्यादा छोटा और कॉम्पैक्ट करेगा। और भारत इस हिसाब से इसे छोटा कर देगा कि इसे हमारे फाइटर जेट में लगाया जा सके और लड़ाकू विमानों से भी हाइपरसोनिक मिसाइल को दागा जा सके। और इस तरह भारत के पास एक एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल भी आ जाएगी। और इस मिसाइल का टेस्ट 2025 तक रखा गया है और 2025 के बाद इसे भारतीय वायुसेना को सौंप दिया जाएगा। वही बात करूं, प्रोजेक्ट विष्णु को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है। अगर आपको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता है तो आपको पता चल गया होगा कि प्रोजेक्ट विष्णु कितना खतरनाक लेवल का ये हथियार है।
अगर नहीं पता कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है तो बस आप इतना मान लीजिए कि आने वाले 10 सालों में भी ऐसा कोई रडार बन नहीं सकता जो हाइपरसोनिक मिसाइल को अपने रडार में दिखा सके, और मार कर गिराना तो दूर की बात है, और ना ही ऐसा कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसी भी देश के पास मौजूद है और जो इस मिसाइल को पकड़ सके और मार कर गिरा सके, और ना ही 10 सालों में ऐसा कोई सिस्टम उपलब्ध होगा। हालांकि बहुत से देश हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर कार्य कर रहे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। अगर आपने हाइपरसोनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम वाली वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ऐसी कोई मिसाइल नहीं बनी जो इन्हें मार कर गिरा सके। हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकना लगभग इम्पॉसिबल है। एक उदाहरण के लिए बता दूं, यहाँ तक कि रूस और अमेरिका के पास भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है जिससे हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोका जा सके। लेकिन कुछ लोग ये कहेंगे कि ऐसा क्या होता है इन हाइपरसोनिक मिसाइल में जो बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम भी इन्हें रोक नहीं पाते हैं। वहीं दुनिया का सबसे एडवांस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। तो आपको बता दूं, इसके पीछे दो बड़े कारण हैं, जिसमें पहला कारण है इसकी रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार 5 मैक से भी ज़्यादा होती है, यानी कि आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज होती है। वहीं 5 मैक बराबर होते हैं 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए इतनी खतरनाक स्पीड होती है, और मैंने तो आपको सबसे कम वाली स्पीड के बारे में बताया है। अब तो ऐसी भी हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं जो 10 मैक, 20 मैक, यहाँ तक कि 24 मैक से भी ज़्यादा उनकी स्पीड जाती है। अभी तक रूस ही ऐसा इकलौता देश मौजूद है दुनिया की सबसे ज़्यादा गति वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को बना सका है। वहीं भारत की जो मिसाइल होगी वो 10 मैक तक जाएगी, और भारत धीरे धीरे इसकी रफ्तार को बढ़ाता रहेगा। वहीं हाइपरसोनिक मिसाइल की दूसरी क्वालिटी की बात करूं तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है, और ये मिसाइल इतनी समझदार होती हैं कि ये पहले ही पता कर लेती है कि रास्ते में रडार या फिर डिफेंस सिस्टम तो मौजूद नहीं है। अगर मौजूद है तो ये हाइपरसोनिक रफ्तार बनाते हुए अपना रास्ता बदल लेती हैं। इसी वजह से इन मिसाइलों को पकड़ पाना, अब से लगाकर 10 सालों तक पकड़ पाना नामुमकिन सा लग रहा है। अब आपका क्या कहना है भारत के इस प्रोजेक्ट विष्णु पर? कमेंट करके बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।